हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वेरिएशन। इस टॉपिक के ऊपर पहले ही हमारा एक वीडियो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब कि हम लोग इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की चैप्टर। तो वेरिएशन चैप्टर जो है वो एक तरह से प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। मतलब इस चैप्टर के अंदर ही प्रोपोर्शन आता है। जैसे कि इस साइन को हम लोग प्रोपोर्शन साइन कहते हैं, इसलिए आप अगर प्रोपोर्शनल भी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएशन के क्या होता है, क्या का पार्ट होता है उसका। तो वेरिएशन बेसिकली वो होता है जब दो डेटा के बीच में जो रिलेशन होगा उसे ही वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन के 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन और जॉइंट वेरिएशन। तो पहले आते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। आज हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन होगा। इन्वर्स और जॉइंट के बारे में हम लोग अगले 2 वीडियो में बात करेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आता है x प्रोपोर्शनल टू y। मतलब सपोज़ x कोई डेटा है, जैसे कि किसी जगह का कीमत, मतलब 1 एकड़ ज़मीन का दाम 20,000 है। तो 1 एकड़ मतलब x और y मतलब उसकी कीमत। तो जैसे भी ज़मीन की परिमाण बढ़ेगा वैसे ही ज़मीन की कीमत भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो सिंपल रिलेशन है। मतलब दोनों एक साथ इंक्रीज़ होते हैं या एक साथ डिक्रीज़ होते हैं। तो x प्रोपोर्शनल टू y। इन्वर्स वेरिएशन में ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। और जॉइंट वेरिएशन में 2 वेरिएशन एक साथ जुड़ जाते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एक मैथ में आप लोगों को दिखाता हूँ, जिससे आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहले आते हैं इस मैथ में। ये कोई मैथ नहीं है, मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में आएंगे तो ऐसे मैथ नहीं आएंगे। ये बस आपको समझाने के लिए हमने एक मैथ लिया है। तो मैथ का क्वेश्चन है कि राजा मेड ए मैप इन व्हिच ही एज्यूम 8 किलोमीटर रोड एज 1 सेंटीमीटर रोड। मतलब एक मैप में 8 किलोमीटर रोड को हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंथ के हिसाब से दिखाएंगे। जैसे 24 किलोमीटर रोड होगा 3 सेंटीमीटर। तो पहले ओरिजिनल लेंथ लिया है जिसको हमने x एज्यूम किया है, और रोड लेंथ इन मैप उसको हमने y एज्यूम किया है। तो 8 किलोमीटर रोड, 8 किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 8 के बाद 5 ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए हमने 8 मल्टीप्लाई 10⁵ सेंटीमीटर लिया है। तो 8 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, 24 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम अब हमें यहाँ पर एक ऐसा चीज़ करना होगा जिससे इन ओनली इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रिलेशन हो। अब तो हम लोग पहले शुरुआत करते हैं प्लस से। तो प्लस करेंगे तो हमेशा ये रिलेशन चेंज होता रहेगा। मतलब 8 + 1 यहाँ पर 8 लाख सेंटीमीटर होगा। तो 8 मल्टीप्लाई 10⁵ प्लस 1, तो ये एक अलग नंबर होगा। फिर इससे अलग नंबर होगा। अगर हम लोग माइनस करेंगे तो भी एक अलग नंबर आएगा। लेकिन हम अगर इनमें डिवाइड करें, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 1, तो सिर्फ 8 मल्टीप्लाई 10⁵ आएगा। वैसे ही 24 के साथ किया जाए तो सिर्फ 24 डिवाइड होके 8 आएगा। तो और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी इनके बीच में रिलेशन हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे यहाँ पर 8 होगा तो यहाँ पर 72 ऐसे। तो अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ही इनमें एक ही कांस्टेंट टर्म आएगा, जो 8 मल्टीप्लाई 10⁵ है। तो कांस्टेंट टर्म मतलब जो हमेशा चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर x और x/y इज इक्वल टू ऑलवेज 8 मल्टीप्लाई 10⁵, देन x/y इज इक्वल टू k, जो कि एक कांस्टेंट है। तो x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई y, देन k कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये सब लोगों के सब समय सेम रहेगा। तो इसलिए क्योंकि k एक कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शन साइन ला सकते हैं, x प्रोपोर्शनल टू y। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। अब एक मैथ लेते हैं जिससे ये और आसान हो। तो पहला मैथ है y इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ x²। व्हेन y इज इक्वल टू 9 देन x इज इक्वल टू 9। इफ़ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ पर हमें बता ही दिया गया है कि डायरेक्ट वेरिएशन है तो y प्रोपोर्शनल टू x²। देन
अब जब हमें पहले यहाँ पर y और x का वैल्यू दिया गया है तो हम लोग पहले k का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो k एक्स स्क्वायर देन k इज इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 9, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 देन 1/9। तो यहाँ पर k का वैल्यू है 1/9। तो दूसरी बार हम लोग करेंगे x का वैल्यू के लिए, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर देन k इज इक्वल टू वाई बाई एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई के। वाई मतलब हुआ आपका 4 और k हुआ 1/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा 36। x इज इक्वल टू √36 इज इक्वल टू ±6। तो हो गया। अब एक और मैथ लेंगे हम। तो यहाँ पर जो मैथ है तो वो है 30 एकड़ फील्ड कॉस्ट 30,000 देन 60 एकड़ कॉस्ट हाउ मच। तो 30 एकड़ के लिए हम लोग 30 एकड़ को हम लोग लेंगे, 30 एकड़ फील्ड को हम लोग एज्यूम करेंगे x इज इक्वल टू फील्ड और y इज इक्वल टू हम लोग लेंगे प्राइस। तो अब देखिए ये कैसे हम लोग रिलेशन यहाँ पर बैठाते हैं। जब हमें 30 एकड़ का कॉस्ट 30,000 है, मतलब ज़मीन की परिमाण अगर 30 एकड़ से ज़्यादा होगा, ये जैसे कि 40 एकड़ व 50 एकड़ होगा, तो यहाँ पर प्राइस भी बढ़ जाएगा, मतलब 40,000 पर 60,000 ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब फील्ड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। देन x प्रोपोर्शनल टू y। तो पहले हम लोग पहले की तरह ही k का वैल्यू निकालेंगे। देन x बाई वाई इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग प्रोपोर्शन हटा के k रखते तो x इज इक्वल टू के वाई होता। तो x हुआ पहले 30 एकड़, तो k इज इक्वल टू 30 बाई y इज इक्वल टू 30,000। देन ये जाएगा 1/1000। तो अगली बार के लिए हम लोग करेंगे y2 के लिए x2 इज इक्वल टू वाई बाई y2 इज इक्वल टू के। तो हम लोग यहाँ पर अगली बार निकालेंगे प्राइस, मतलब y को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो x2 बाई के इज इक्वल टू y2। तो हम लोग यहाँ पर x2 जो है वो है 60 एकड़ और k है 1/1000। तो यहाँ पर k 1000 ऊपर चल जाएगा, तो y2 हो जाएगा 60,000 सॉरी 60,000। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इन्वर्स वेरिएशन लेके आएंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक दीजिएगा ज़रूर। ओके बाय।